हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारा स्टडी विथ सी कुमार चैनल में। मैं चैतन्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हमारा आज का वीडियो है जनगणना 2011 में बिहार के अंतिम आंकड़े के बारे में। चलिए दोस्तों, हम अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले दोस्तों कुछ प्रमुख बिंदु पर आते हैं दोस्तों, जिसमें हम देखें कि जनगणना कब से शुरुआत हुआ। और जानते हैं दोस्तों कि भारत में जनगणना की शुरुआत हम जानेंगे कि कब से हुआ जनगणना की शुरुआत, क्योंकि जनगणना है केंद्रीय सूची का विषय। तो चलिए दोस्तों, हम अब आगे जानना शुरू करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत दोस्तों 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी दोस्तों। 1872 ईस्वी में उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। और उस समय भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लाउडेन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप हमेशा याद रखें कि भारत की प्रथम जनगणना कब कराई गई? 1872 ईस्वी में। और प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो WC प्लाउडेन। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराए गए दोस्तों। क्या दोस्तों? भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराए गए। 1881 ईस्वी के बाद दोस्तों भारत में निरंतर 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना संपन्न कराई जा रही है दोस्तों। 1881 ईस्वी में क्या कराया गया दोस्तों? लॉर्ड रिपन के शासनकाल से कंटिन्यूअस जनगणना का काम किया गया दोस्तों। उसके बाद 10 वर्षों के अंतराल पर हमेशा जनगणना कराई जा रही है दोस्तों। अब आता है दोस्तों कि जनसंख्या कौन करवाएगा? राज्य सरकार करवाएगी या केंद्र सरकार करवाएगी? तो हमारे संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार जनगणना दोस्तों केंद्रीय सूची का विषय है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया है दोस्तों। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित है दोस्तों। क्या दोस्तों कि जनगणना केंद्र सरकार करवाएगी? यही है दोस्तों, अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार दोस्तों वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है दोस्तों। मतलब कि 2045 तक हमारे सरकार, केंद्र सरकार का या हर राज्य सरकार का या लक्ष्य है दोस्तों कि 2045 तक जनसंख्या में एक तरह से स्थिरता लाया जाए दोस्तों। इसी तरह दोस्तों 1921 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि 1921 की जनसंख्या पहली बार, जब 1921 की जनसंख्या ऐसा पहली बार था दोस्तों जनगणना की इस वर्ष जो पहले जनगणना कराई गई थी 1911 में, उसके अनुपात में 1921 की जनसंख्या घट गई थी दोस्तों। इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और 1951 की जनगणना को लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस वर्ष जनसंख्या में 1941 की तुलना में 1951 में वृद्धि हुई थी दोस्तों। 2000 अब आते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी दोस्तों। कितनी जनगणना थी दोस्तों? ये बहुत सारी एग्जाम में आ गया है दोस्तों कि 2011 की जनगणना हमारे देश की कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितनी जनगणना थी दोस्तों? 7वीं। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों? C चंद्रमौली। इसी तरह हमने पढ़ा था दोस्तों कि पहले जनगणना आयुक्त कौन थे जब 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो WC प्लाउडेन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों और हमेशा याद रखेंगे। 2011 की जनगणना का शीर्ष वाक्य के दोस्तों था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसका शीर्ष वाक्य था दोस्तों हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसी तरह दोस्तों 2011 की जनगणना का शुभांकर प्राज्ञक शिक्षिका थे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हमने ये जनगणना से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु देख लिए दोस्तों। अब हम 2011 की जनसंख्या में के अंतिम आंकड़े बिहार के उपलक्ष्य में देखेंगे कि
2011 में बिहार में क्या चेंजिंग आया, जनसंख्या के क्षेत्र में क्या, साक्षरता के क्षेत्र में क्या, महिला साक्षरता के क्षेत्र में क्या, महिला जनसंख्या के क्षेत्र में क्या, पुरुष जनसंख्या के क्षेत्र में। तो चलिए दोस्तों, अब बिहार की जनसंख्या से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप दम जैसे लिखा हुआ वैसे ही याद कर ले दोस्तों। इसलिए हमने इसको तोड़ तोड़ कर दिया दोस्तों कि ये नहीं लिखा कि बिहार की जनसंख्या कितनी है तो 10,40,99,452। हमने इसे वाक्य में बना दिया दोस्तों कि इससे आपको पढ़ने में भी आसान होगा, आप हमेशा समझते रहेंगे और आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा तो इसे निकालना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो बिहार की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 10,40,99,452। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 8.6% है दोस्तों। हमने पहले भी पढ़ा था दोस्तों बिहार के सामान्य परिचय में। बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, ये भी हमने पढ़ा था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र है दोस्तों। बिहार में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 52.14% दोस्तों पुरुष की जनसंख्या है और स्त्री की जनसंख्या 47.86% है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है दोस्तों बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दोस्तों जिला है दोस्तों पटना, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है दोस्तों? शेखपुरा। तो पटना का जनसंख्या कितना है दोस्तों सबसे ज़्यादा? लगभग 5,58,00,000 दोस्तों, 58,38,465 दोस्तों। पटना की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 58,38,465। और शेखपुरा की जनसंख्या दोस्तों 6,36,342 है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। बिहार के ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 88.7% है दोस्तों। कितना है दोस्तों बिहार की जनसंख्या ग्रामीण प्रतिशत दोस्तों? हम जानते हैं दोस्तों कि बिहार मुख्यतः ग्रामीण एरिया वाला राज्य है, जहाँ ज़्यादातर लोग ग्रामीण एरिया में ही रहते हैं, इसलिए इसका ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत भी ज़्यादा है दोस्तों। कितना है दोस्तों? बिहार की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 88.7%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर है दोस्तों, जिसके जनसंख्या का लगभग 96.5% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बीपीएससी के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमको अनुमान है कि अगला बीपीएससी जो 67 है बीपीएससी, उसमें आप इसका पूर्ण उपयोग करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह हमने जनसंख्या पर आधारित प्रश्न बता दिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए हमेशा इसको दिमाग में रखें दोस्तों। बिहार की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 11.3%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है दोस्तों पटना, जिसके जनसंख्या का लगभग 43.0% लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों दशकीय वृद्धि दर। मान लीजिए कि 2011 में 2001 की तुलना में कितना वृद्धि दर हुआ? तो दशकीय वृद्धि दर दोस्तों 25.4% है दोस्तों। बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.4 है दोस्तों। यह दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। तो दशकीय वृद्धि दर में अब आते हैं कि भारत का पहला राज्य कौन है? पहला राज्य मेघालय है और दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला आते हैं दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ बिहार के उपलक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो सब चीज़ को हम बिहार के उपलक्ष्य में देखेंगे। तो बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है दोस्तों, जिसका प्रतिशत 31.1% है दोस्तों। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला दोस्तों जिला गोपालगंज है, जिसका प्रतिशत 19% है दोस्तों। अब आते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों? तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो बिहार का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 918। 918 मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि बिहार में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या 918 है
अब आते हैं दोस्तों कि बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला ज़िला कौन है। तो गोपालगंज ऐसा ज़िला है जहाँ लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है दोस्तों, यानी गोपालगंज का लिंगानुपात 10 से 21 है, जो बिहार के लिंगानुपात से ज़्यादा है दोस्तों। मतलब 1000 पुरुषों पर गोपालगंज में स्त्रियों की संख्या 10 से 21 है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों मुंगेर है। मुंगेर का लिंगानुपात 876 है, मतलब प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या 876 है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात क्या है दोस्तों, मतलब कि शिशु लिंगानुपात है दोस्तों, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि प्रति 1000 बच्चों पर बच्चियों की संख्या। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है दोस्तों, जहाँ की लिंगानुपात 971 है दोस्तों। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 971 है दोस्तों, और सबसे कम लिंगानुपात वैशाली का 904 है। अब आते हैं दोस्तों जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व क्या होता है दोस्तों, तो जनसंख्या का घनत्व होता है दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर में उस क्षेत्र में बसे हुए आदमियों की जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं दोस्तों। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला दोस्तों शिवहर है, जहाँ 1880 व्यक्ति लगभग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और सबसे कम घनत्व वाला जिला कैमूर है दोस्तों, 488 व्यक्ति लगभग 1 किलो प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और बिहार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो हमने इसमें पढ़ा दोस्तों, क्या पढ़ा, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला कौन है बिहार में, तो 1880 व्यक्तियों के साथ शिवहर है। और कैमूर 488 व्यक्तियों के साथ सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। कैमूर में ऐसे भी हमने पढ़ा था दोस्तों पिछले वीडियोज में कि कैमूर पहाड़ी एरिया का है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों। और आते हैं दोस्तों बिहार का साक्षरता दर। साक्षरता में तो ऐसे भी जानते हैं दोस्तों बिहार अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो बिहार का साक्षरता दर 61.82% है दोस्तों। तो बिहार की साक्षरता दर कितना है दोस्तों, 61.82%। बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है दोस्तों। ये लेकिन अब अब की सरकार है जो साक्षरता पर जोर दे रही है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि हमारे अगले जनगणना 2021 में जो प्रकाशित होने होगी तो उसमें बिहार की साक्षरता कुछ ऊपर जाएगी दोस्तों। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भारत में बिहार है दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिहार की साक्षरता दर कितनी है, 61.82%। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षर जिला है दोस्तों रोहतास। रोहतास जिला सबसे अधिक साक्षर है, जिसका प्रतिशत दोस्तों 73.37% है दोस्तों। और सबसे कम साक्षर दोस्तों जिला पूर्णिया है दोस्तों, 51.08%। अब आते हैं दोस्तों बिहार राज्य में पुरुष की साक्षरता कितनी है। तो पुरुष की साक्षरता दोस्तों 71.2% है। और भारत का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य, यहाँ भी हम सबसे कम हैं। बिहार राज्य में सबसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है दोस्त, जहाँ सबसे अधिक साक्षरता भी है। और इसका पुरुष साक्षरता कितना है दोस्त रोहतास का, तो 82.9%। बिहार राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है दोस्तों। पूर्णिया की पुरुष साक्षरता कितनी है दोस्तों, 59.1%। अब आते हैं दोस्तों बिहार राज्य की स्त्री साक्षरता। स्त्री साक्षरता बिहार राज्य की 51.5% है दोस्तों। बिहार राज्य में सर्वाधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य रोहतास है। रोहतास को हम देख रहे हैं दोस्तों कि ऐसे याद रख सकते हैं कि रोहतास सबसे साक्षर जिला है, स्त्री में भी सबसे ज़्यादा है और पुरुष में भी ज़्यादा है। अब आते हैं दोस्तों स्त्री में साक्षरता कितना है रोहतास में, तो 63% के लगभग स्त्री साक्षर है रोहतास जिला में। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों सहरसा, जहाँ स्त्री साक्षरता मात्र
41.7% है, जो बहुत दुख की बात है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब हर जगह साक्षरता पहुंचेगी, क्योंकि सरकार इसके बहुत जोर दे रही है साक्षरता पर। अब आते हैं दोस्तों बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का मतलब दोस्तों जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 15.9% है सर। बिहार की कुल जनसंख्या का 15.9% अनुसूचित जाति का है दोस्तों। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है दोस्तों? गया। गया ऐसा जिला है जहां सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करते हैं। उसका प्रतिशत कितना है? लगभग 30.4%। और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला दोस्तों कौन जिला है? किशनगंज, जहां मात्र 6.7% ही अनुसूचित जाति निवास करती है। अब आते हैं दोस्तों बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो हमने पढ़ा दोस्तों ऊपर, गया सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है, और यहाँ जनसंख्या में भी सबसे ज़्यादा गया ही है। गया में कितने अनुसूचित जाति है दोस्तों? तो गया में लगभग 13,34,351 है अनुसूचित जाति की जनसंख्या। और सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है दोस्तों? तो शिवहर। शिवहर में 96,655 है दोस्तों। प्रतिशत में सबसे कम है किशनगंज दोस्तों, और जनसंख्या में सबसे कम है दोस्तों शिवहर, जहाँ 96,655, लगभग 1 लाख के लमसम अनुसूचित जाति रहती है। अब आते हैं दोस्तों बिहार में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है कुल जनसंख्या में? तो कुल जनसंख्या में लगभग अनुसूचित जनजाति का लगभग 1.3% है दोस्तों। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण है दोस्तों, 6.4% दोस्तों। और इस तरह दोस्तों अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में 1.3% है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण है दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण है दोस्तों, प्रतिशत में भी और जनसंख्या में भी। यहाँ इसकी जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 2,50,046। मतलब कि अनुसूचित जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण, जिसका कितना है जनसंख्या? 2,50,046। तो चलिए दोस्तों हम आपको बार बार कहते रहते हैं कि एक बार ऊपर से नीचे आने के बाद एक बार नीचे से ऊपर करेंगे। एक बार रिकॉल करने से वो पूरा बात आपको ध्यान में आ जाएगा दोस्तों, और माइंड में चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। तो चलिए दोस्तों रिकॉल करते हैं बिहार के प्रमुख आंकड़ों पर। भारत के जनगणना में शुरुआत के प्रमुख बिंदु पर हमने बताया दोस्तों भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 1872 ईस्वी में हुई दोस्तों, वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो प्रथम जनगणना आयुक्त WC प्लाउडेन थे। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराए गए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 1881 के बाद भारत में निरंतर 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना संपन्न कराई जा रही है दोस्तों। इसी तरह हमने बताया था दोस्तों कि जनगणना केंद्र सरकार का विषय है दोस्तों। यह संविधान के अनुच्छेद 246 में के अनुसार जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया दोस्तों। यह संविधान की अनुसूची क्रम संख्या 69 पर अंकित है दोस्तों। इसी तरह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है दोस्तों। और आगे हमने बताया था दोस्तों कि कैसे 1921 ईस्वी को महाविभाजक वर्ष या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस जनगणना में पिछले जनगणना मतलब 1911 की जनगणना के अनुसार इस जनगणना में जनसंख्या घट गई थी, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और 1951 ईस्वी को के जनगणना के वर्ष को लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस जनगणना में पिछले जनगणना मतलब 1941 के जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या थी उसमें वृद्धि हुई थी थोड़ा सा। अब आते हैं दोस्तों 2011 की जनगणना देश की कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी।
और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 7वीं जनगणना थी दोस्तों। अब आते हैं 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली जी। अब आते हैं दोस्तों 2011 की जनगणना के शीर्ष वाक्य क्या था? तो शीर्ष वाक्य था दोस्तों हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब आते हैं दोस्तों 2011 की जनगणना का शुभांकर क्या था दोस्तों? तो 2011 की जनगणना का शुभांकर था प्राज्ञक शिक्षिका थी दोस्तों। और विश्व जनसंख्या दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। तो इसे आप हमेशा माइंड में रखेंगे दोस्तों। हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा लिखने पढ़ने पर ध्यान नहीं दीजिए दोस्तों, सिर्फ समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि कहावत है दोस्तों, लिखवा तो पढ़वा ना और पढ़वा तो लिखवा ना। इसलिए पहले समझिए और समझ आ जाएगा तो लिख भी लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। और आपको अगर मन होगा तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और इसका पीडीएफ भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब बिहार की जनसंख्या के जुड़े प्रमुख बिंदु पर आते हैं दोस्तों। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 10,40,99,452। इस आंकड़े को आपको एकदम अक्षरशः एकदम याद करना होगा दोस्तों, जैसा है जैसे ही आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% है। बिहार भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरा में महाराष्ट्र और तीसरा में हमारा बिहार आ गया है दोस्तों। बिहार में पुरुष की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 52.14% है दोस्तों और स्त्री की जनसंख्या का परसेंट 47.86% है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है दोस्तों, जहाँ की जनसंख्या लगभग 58,38,465 है दोस्तों। और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला का है 6,36,342 दोस्तों। बिहार के ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.7% है दोस्तों। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर है दोस्तों, जिसके जनसंख्या का लगभग 96.5% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब आते हैं दोस्तों बिहार की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.3% है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है? पटना है, जिसके जनसंख्या का लगभग 43.07% लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब आते हैं दोस्तों बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.4% है दोस्तों। दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा राज्य है दोस्तों। पहला राज्य मेघालय और दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है दोस्तों? तो हमने बताया था दोस्तों मधेपुरा है, जिसका दशकीय वृद्धि दर लगभग 31.1% है दोस्तों। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है दोस्तों, जिसका प्रतिशत 19% है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों लिंगानुपात में। लिंगानुपात हमने आपको बताया दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या। तो बिहार का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 918 है दोस्तों। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है जो 10/21 है और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है जो 876 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात भी आपको बता दिया था दोस्तों। शिशु लिंगानुपात क्या होता है? तो प्रति 1000 बच्चियों पर बच्चों की संख्या, प्रति 1000 बच्चों पर बच्चियों की संख्या। तो लिंगानुपात कितना दोस्तों? 935। बिहार में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों? किशनगंज है जो 971 है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है जो 904 है। अब आते हैं दोस्तों बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हमने बता दिया दोस्तों कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है दोस्तों? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला दोस्तों शिवहर है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों कैमूर है। कैमूर का जनसंख्या घनत्व 488 है और शिवहर का जनसंख्या घनत्व 1880 है। इसी तरह हमने बताया दोस्तों बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 61.82%, जो भारत के सबसे कम साक्षर राज्यों में आता है बिहार दोस्तों। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है दोस्तों, जिसकी साक्षरता दर 73.37% है और सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया है, जिसकी साक्षरता दर 51.08% है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों
बिहार राज्य की पुरुष साक्षरता कितनी है दोस्तों? तो 71.2% दोस्तों। बिहार भारत का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन है प्रतिशत में? तो रोहतास दोस्तों 82.9%। और बिहार राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है दोस्तों 59.1% दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों स्त्री साक्षरता में। स्त्री साक्षरता बिहार की 51.5% है। बिहार राज्य में सर्वाधिक स्त्री साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है दोस्तों। पुरुष साक्षरता में भी रोहतास, स्त्री साक्षरता में भी रोहतास, और सब चीज़ में साक्षरता में भी रोहतास, तीनों में रोहतास ही है दोस्तों। बिहार राज्य में सबसे कम स्त्री साक्षरता वाला राज्य सहरसा है दोस्तों। इसकी प्रतिशत 41.7% है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों बिहार राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 15.9%। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला गया है दोस्तों, जिसका प्रतिशत 30.4% है। और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत वाला जिला किशनगंज है, जिसका प्रतिशत 6.7% है दोस्तों। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। और हम बार बार कहते हैं दोस्तों हमेशा रिकॉल करते रहिएगा। हम अगर कुछ आगे पढ़ते हैं तो आप एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देखिएगा कि क्या पढ़ा है क्या नहीं। जो अब आते हैं दोस्तों बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन है दोस्तों? तो गया है दोस्तों, जिसकी जनसंख्या अनुसूचित जाति की जनसंख्या 13,34,351 है दोस्तों। और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है दोस्तों 96,655 के साथ। अब आते हैं जैसे बिहार के अनुसूचित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 1.3%। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है दोस्तों? तो 6.4% के साथ पश्चिमी चंपारण दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी बंगाल पश्चिम चंपारण है दोस्तों, जिसकी जनसंख्या 2,50,046 है दोस्तों। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा और आप अच्छा से इसका फ़ायदा उठा पाएंगे दोस्तों। तो ओके दोस्तों, आप हमेशा खुश और मस्त रहें। और हमेशा हमारा एक ही काम है कि हम आपको पढ़ाएं, और पढ़ाना ही नहीं बल्कि हमारा ये भी काम है कि आपको अच्छा से समझा दें, जिससे आप एक बार देखें तो आपको फिर पुनः उसको देखने से वो पूरी तरह आपके दिमाग में आ जाए। तो ओके दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।